हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में। सितंबर आपका ख़त्म होने जा रहा है। अक्टूबर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ से आपके मेंस एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। 18 और 31 अक्टूबर आपका आरआरबी पीओ मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस है। ये दो एग्ज़ाम तो आपके हैं अक्टूबर में, और संभवतः है कि आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस भी आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे 4 मेंस आपको देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर में। अब ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूछते हैं, सर टाइम कम है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ लें, कितने महीने की पढ़ लें, और कंप्यूटर कहाँ से पढ़ लें। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। 2 पॉइंट। पहला, जो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए, उनको क्या एडवाइस है। उनसे यही कहेंगे कि आप जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे ही करते रहिए। आप कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ कर जाइए, वो भी डिटेल में। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 6 महीने के आपको पढ़कर जाना है। दूसरा पॉइंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्री के रिज़ल्ट का वेट करते हैं कि प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। फिर क्या होता है, आपके पास सिर्फ 15 से 18 दिन बचते हैं। उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना, मैथ भी लगानी है, रीजनिंग भी लगानी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़नी है। और 15 से 18 दिन में 6 महीने की करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस है जिनके पास सिर्फ 15 से 18 दिन है, वो कितनी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं इतने दिन में। उनको यही करना है कि आपको पहले अक्टूबर की उठानी है, अक्टूबर की करंट अफेयर्स पढ़नी है। कहाँ से पढ़ सकते हो, और डेली बेसिस पे पढ़नी है। न्यूज़पेपर सबके यहाँ आता है, ठीक है, उसमें से सिर्फ 5 से 6 पेज ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 5 से 6 पेज को आपको डिटेल में पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी वहाँ से मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको डिटेल में जानकारी भी मिल जाएगी, और डेली बेसिस पे आपका अक्टूबर का 15 दिन का क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, आपको इकट्ठा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अदर सोर्सेज में आप क्या कर सकते हो, गेटअप से पढ़ सकते हो, अड्डा से पढ़ सकते हो, या वाईफाई स्टडी से पढ़ सकते हो। जहाँ से आपको अच्छा लगता है ना, वहाँ से आप डेली बेसिस पर अक्टूबर की करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, सितंबर की पढ़नी है। सितंबर की आपकी मंथली पीडीएफ निकालनी है। जो आपको सोर्सेज बताए हैं हमने, ये गेडअप है, अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, वाईफाई स्टडी है, कम से कम 3-4 जगह की आप पीडीएफ निकाल लीजिए। एक पीडीएफ जो आपको अच्छी लगती है वहाँ से आप पढ़ लीजिए, एक पीडीएफ। और जो 2-3 पीडीएफ हैं वो आपको कब पढ़ना है, एक पीडीएफ पढ़ लिया आपने, फिर 2-3 पीडीएफ में आपको चेक करना है कि आपने जो पढ़ा है उसके अलावा और पीडीएफ में क्या दिया है, उसको वहाँ से क्लियर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका 3-4 पीडीएफ आपकी क्लियर हो जाएंगी मंथली। उसके बाद आप आना है आपको अगस्त पे। अगस्त के लिए भी ऐसे ही करना है। अगस्त के अब जब पढ़ रहे होगे ना, तो सितंबर अक्टूबर के आपको क्विजेस लगाने हैं। क्विजेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्विज आपको लगाने हैं। क्विज आप लगा कर नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितने आप क्विजेस लगाओगे, जितने आप सोर्सेज से क्विजेस लगाओगे, अड्डा से लगाइए, क्रेडअप से लगाइए, टेक्स्ट बुक से लगाइए, स्मार्ट कीड़ा से लगाइए, हर जगह से क्विजेस लगाइए। जितने आप क्विजेस लगाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कितने घुमा कर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप क्विज़ लगाइए। अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर की, ये तो आपको पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो जुलाई की भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जुलाई की आप पढ़ लेते हो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपको पढ़ना है। 15 से 18 दिन में इतना आप पढ़ सकते हो। और जो 6 महीने की पढ़ सकते हैं भाई, 6 महीने की पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथ भी लगानी है, रीजनिंग भी लगानी है, इंग्लिश भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। और जो टाइम डिमांड कर रहा है अभी कि आप कितना पढ़ सकते हो, उसी हिसाब से मैंने बताया है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए कहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए भी आपको पीडीएफ निकालनी है, ऑले बोर्ड पे मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगी, गेटअप पे मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ है, आप निकाल सकते हो। आप 15 दिन के अंदर अंदर ये कंप्यूटर की पीडीएफ आराम से पढ़ लोगे। और इसके भी आपको क्विज़ेस लगाने हैं। जितनी जगह से आप क्विज़ेस लगाओगे आप उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना आप एग्ज़ाम में अच्छा भी कर सकोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे, आप मीन्स का लेवल अलग रहता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी रहते हैं। तो जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपको डिटेल से ही पता लगेंगे। तो आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, इन दोनों को आप इस तरह कर सकते हो जिनके पास टाइम कम है। बाकी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपसे यही कहेंगे, आप रिजल्ट का वेट मत करो, रिजल्ट तो आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप रिजल्ट के पहले मेंस की तैयारी करोगे तो वो वेस्ट चला जाएगा। कुछ वेस्ट नहीं जाता है। आप तैयारी पहले से कर दीजिए।
फिर आपके पास सोचिए 15 दिन बचते हैं रिजल्ट के बाद। 15 दिन में आपको समझ नहीं आता आप कहाँ से पढ़ें, और 2-3 दिन तो आपके सोचने में चले जाते हैं। फिर 10 या 11 दिन में कोई मीन्स की तैयारी होती है? नहीं होती है। इसलिए आप पहले से तैयार कीजिए। अब लेकिन जिसके पास टाइम ही कम बचा है, तो जो आपको बताया है आप इस तरह कर सकते हो। आई हो अब तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिसने आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का प्री एग्ज़ाम दिया है, आप ज़रूर बताएं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।